मेरी भी है कि मैं कृष्ण को पराजित होते हुए देखूं। जिसे तुमने आज तक देखा नहीं, उनसे इतनी शत्रुता क्यों मित्र? कई लोग उन्हें ईश्वर मानते हैं, अवतार मानते हैं। यही तो विडंबना है मित्र। मिथ्या बातों को लोग सत्य मान लेते हैं और एक मायावी को ईश्वर। मिथ्या? कृष्ण चरित्र में मिथ्या क्या है मित्र? मिथ्या नहीं है तो और क्या है मित्र? ब्रज से प्रारंभ होकर पूरे भारतवर्ष में यह बात फैली हुई है कि कृष्ण ने राक्षसी पूतना के प्राण पी लिए, उसका वध कर दिया। ये कथा तो माता ने मुझे भी सुनाई थी कि उन्होंने पूतना का वध कर दिया। तुम ही बताओ मित्र, एक दूध मुहा बालक कैसे एक मायावनी राक्षसी का वध कर सकता है? एक दिव्य आत्मा के लिए, एक अवतार के लिए यह असंभव भी नहीं मित्र। अच्छा, फिर तो तुम्हें उस कथा में भी विश्वास होगा कि घुटने पे चलते हुए कृष्ण ने अपने मुख में अपनी माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। ये सब कुछ चक्र है मित्र, षड्यंत्र है ये। जानबूझ के ऐसे कथाओं का प्रचार किया जा रहा है ताकि उन्हें अवतार समझ लिया जाए, भगवान समझ लिया जाए उन्हें। कर्ण, तुम मुस्कुरा रहे हो मित्र, तुम ही बताओ, क्या इन घटनाओं का कोई भी साक्ष्य है जो इन्हें सिद्ध कर सके? मित्र, क्या सत्य है और क्या असत्य है, इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। हो सकता है कि कृष्ण पर विश्वास करने वालों के पास कोई साक्ष्य ना हो, परंतु उनके विरोधियों के पास भी कोई साक्ष्य नहीं। कर्ण, न जाने क्यों आज तुम्हारी बातों में मुझे उस युधिष्ठिर के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है मित्र। चलो मान लिया कि यशोदा मां को भ्रम हुआ, हर माता को अपने पुत्र में ईश्वर का रूप दिखाई देता है, परंतु जब मथुरावासी इंद्र के कोप से पीड़ित थे तब कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता मित्र। मर्दन, क्या यह भी भ्रामक प्रचार लग रहा है? और कालिया मर्दन, क्या वो भी एक असत्य प्रचार था मित्र? उस महाविषधारी महाशक्तिशाली सर्प का अंत करने वाला एक सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता मित्र। इंद्र को परास्त कर देने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता मित्र। तुमने भी तो इंद्र को परास्त किया, परंतु तुम्हारा कोई भक्त नहीं, तुम्हें कोई ईश्वर नहीं मानता। उल्टा बचपन से लेकर रंगभूमि तक तुम्हें तो संघर्ष करना पड़ा है। और विष से बच पाना कोई चमत्कार नहीं है मित्र। मैं भी बचपन से धीमे विष पे पला, तो क्या मैं स्वयं को अवतार घोषित कर दूं? तो तुम्हें लगता है कि कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्हें एक सामान्य मनुष्य से ऊपर कर देता है?
क्या कंस का वध कर पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव? तुम ही बताओ मित्र। हाँ, ये मैं मानता हूं, एक ग्वाले के लिए कंस वध करना बड़ी उपलब्धि है। परंतु इसे हम एक ग्वाले की शक्ति कह सकते हैं, कोई ईश्वरी चमत्कार नहीं। तुम तो कृष्ण की हर उपलब्धि पर प्रश्न उठा रहे हो मित्र। हाँ, क्योंकि वो एक छलिया है, छल करने वाला, माया करने वाला, और कुछ नहीं। छलिया कहो या माया भी, परंतु उन्होंने जो किया अपने लोगों के शुभ के लिए, अपने लोगों के उत्थान के लिए किया। मेरी तो बचपन की इच्छा थी कि मेरी उनसे भेंट हो। जरासंध के कारण ये भेंट तो होगी। युद्ध क्षेत्र में इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मित्र, मत भूलो कि तुम्हें अपने वचन के लिए उस कृष्ण से युद्ध करना है, और अपने शत्रु से इतना प्रभावित होना विजय का लक्षण नहीं है। वो मायावी है, तुम्हारे भ्रम को तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र बनाकर तुम्हें पराजित कर सकता है। वो मायावी है, वो जहां अपने पांव रखे वहां सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। वो कब, कहां, किसके पास, किस रूप में पहुंच जाए, यह अनुमान लगाना कठिन है मित्र।